आवर टुडे टॉपिक नेम इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जनरली क्लासेस 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा इजी कंसेप्ट है। ये मैं आपको 0 लेवल से बताता हूँ और दो दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट जो डिस्काउंट उसका मीनिंग बताता हूँ और ये एवरी डे यूज होने वाली कंसेप्ट है। देखिए, डिस्काउंट होता है डिडक्शन अलाउड ऑन मार्क्ड प्राइस आर कॉल्ड डिस्काउंट। अब बोलोगे सिर्फ मार्क्ड प्राइस क्या चीज है, तो सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन के पहले ही इनका मीनिंग बताता हूं। देखिए, कई बार क्वेश्चन में एमपी लिखा होता है, इसका मीनिंग होता है मार्क्ड प्राइस, जो प्रिंट प्राइस है। सीधी सी बात मैं कहूं, जो प्रिंट प्राइस रहती है ना, उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। फिर एमआरपी भी प्रिंट प्राइस होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसकी फुल फॉर्म है। और कुछ बुक्स में लिस्ट प्राइस भी लिखी होती है। इन तीनों का मीनिंग सेम है, ऑल आर सेम। पहली चीज ये, यानी कि जो प्रिंट रहता है किसी भी आइटम पे उसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं। और जो दुकानदार हमें कहता है ना कि आपको सर इतने पैसे देने हैं, वो सेलिंग प्राइस होती है। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो डिस्काउंट कहलाता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, वो डिस्काउंट कहलाता है। मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको एग्जांपल लेके। भाई, सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि एक आइटम है, वो मैं 100 रुपीज की लेके आया मार्केट दिल्ली से। एज ए शॉपकीपर बात कर रहा हूं। मैं 100 से लेके आया और मैंने उसको कस्टमर को 80 रुपीज में उसको सेल कर दिया। 80 में सेल करने के बाद जो मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया ना, वो कस्टमर का डिस्काउंट कहलाता है। मार्क प्राइस कितनी है? 100, जो मैंने प्रिंट रखी थी। 100 में से 80 माइनस करने पर 20 रुपीज का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट इस तरह से निकालते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक मैं और बताता हूं, एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन वेबसाइट है अमेजन और फ्लिपकार्ट, उसमें यूज होता है, तो उस पर बात करता हूं मैं कि वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने अमेजन से इमेज कॉपी किया है। भाई, इमेज में लिखा हुआ है ये 53,900 रुपीज का मोबाइल था। इसको स्ट्राइक ऑफ करके इसने ये लिखा है 43,900। तो ये जो चीज कहलाएगी ना, जिसको स्ट्राइक ऑफ किया, ये प्रिंट प्राइस था, यानी कि मार्क्ड प्राइस था। मार्क्ड प्राइस में मैं लिखूंगा 53,999 रुपीज। और वो जो वेबसाइट है अमेजन, वो इतने रुपीज में इसको ऑफर कर रही है, तो ये सेलिंग प्राइस है, कस्टमर को जो दे रही है ना 43,999। अब डिस्काउंट क्या बताया था मैंने बताया था इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, यानी कि अगर मुझे डिस्काउंट निकालने के लिए कहा जाए तो 53,999 में से 43,999 माइनस करूंगा, तो ये करीब करीब 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे ऑफ मिल रहा है। डिस्काउंट को कई बार कुछ वेबसाइट वाले कहते हैं ऑफ है, सेल में लिखते हैं कि 20% ऑफ, 30% ऑफ। अब डिस्काउंट आपको क्लियर हो गया। देखिए, डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट बिल्कुल अलग अलग चीज है, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। डिस्काउंट तो कितने रुपीज का हो गया? ये हो गया 10,000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूंगा ना, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 100 रुपीज पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसका फार्मूला क्या है? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज का। ये बहुत जरूरी होता है। मैं करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को ना। मुझसे कोई कहे कि सर डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, तो डिस्काउंट परसेंटेज यहां से निकालता हूं। सिंबल आपको लगाना पड़ेगा। पहले डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है? ये दे रहा है 10,000 रुपीज, ये ऊपर आ गया। फिर आता है मार्क्ड प्राइस। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्ड प्राइस का मतलब है उस पर प्रिंट प्राइस कितना था, तो ये मैं लूंगा। जनरली बच्चे गलती कर देते हैं सेलिंग प्राइस लिख के। मार्क्ड प्राइस ये है, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा, क्योंकि फार्मूले में मैंने यहां पे मार्क्ड प्राइस नीचे है, यानी कि इतने रुपए पे मुझे 10,000 ऑफ मिला है। तो मैं जानना चाहता हूं 100 रुपीज पे कितना ऑफ मिलेगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाई 100 किया है। अब मुझे सिर्फ यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिल जाता है 18.52%, इतना ऑफ मिलता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
ये बहुत जरूरी है। डिस्काउंट परसेंटेज जो कंसेप्ट ये है, ये डिस्काउंट से अलग है। डिस्काउंट परसेंट के मतलब आउट ऑफ 100 हमें कितना ऑफ मिला, तो करीब करीब 18.5 यानी कि 19% जो है 19 वो हमें ऑफ मिला है। मैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर बात करता हूं, उन पे आपको और क्लियर होगा। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंसेप्ट है डे टू डे लाइफ में, हमेशा शॉपिंग में काम आती है। देखिए यही क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस लिए मैंने, एग्जांपल ले रहा हूं फिर मैं अगली कंसेप्ट लेता हूं। कहते हैं सिया बोट ए बैग ऑफ व्हीट और उस पे प्रिंट लिखा है 1500 रुपीज और दुकानदार ने कहा 10% डिस्काउंट मिला गया। हाउ मच सी हैज टू पे, यानी कि उसको मार्क्ड प्राइस गिवन है दैट इज 1500 रुपीज और दुकानदार ने बोर्ड लगाई, ये डिस्काउंट नहीं लिखा, ये डिस्काउंट परसेंटेज लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है 10% और हमसे कह रहा है कि ये बताइए कि सेलिंग प्राइस यानी कि कितना एक्चुअल में उसको पड़ेगा, हाउ मच सी हैज टू पे, ये क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस निकालना है, एक्चुअल पेमेंट। तो देखिए एक तरीका का ये डिस्काउंट परसेंट का मीनिंग है 100 रुपीज पे 10 रुपीज ऑफ कर रहा है, तो मैं भैया डिस्काउंट निकालना चाहता हूं। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट आ जाएगा 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड यानी कि 1500 रुपए पे कितना डिस्काउंट आएगा अगर 100 रुपीज पे 10 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये परसेंटेज का सिंबल हटेगा ना तो इसके नीचे 100 आएगा, करेक्ट। ऑफ का मीनिंग आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, मार्क्ड प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है यानी कि 1500 है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं कट करने के लिए। देखिए इसकी 2 जीरो यहां से कैंसिल होगी तो 150 रुपीज का डिस्काउंट है। अब मुझे इजीली मिल जाएगा, कैसे भाई, सेलिंग प्राइस क्या होती है, जनरली सेलिंग प्राइस होती है जो प्रिंट रेट है ना उसको डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो आपको एक्चुअल में सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो हमारी मार्केट प्राइस तो हमें पता है 1500 रुपीज है, ये लीजिए 1500 लिख दीजिए, माइनस में डिस्काउंट कितना निकाला मैंने, 150 रुपीज का डिस्काउंट निकाला है। तो 150 मैंने माइनस कर दिया तो उसको 1350 रुपीज पे करने हैं। ये आपको क्लियर हुआ होगा, इतना अमाउंट उसको पे करना है। लेकिन आपको ये कंसेप्ट जैसे मैं बच्चों को बताता हूं ना, एक और भी तरीका है निकालने का, वो है शॉर्टकट फार्मूला। शॉर्टकट फार्मूला क्या है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपको सेम आंसर देगा। आप करके देख लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें करके दिखाऊं तो यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं ये शॉर्टकट फार्मूले से कैसे करते हैं, दोनों में से जो आपको इजी रहे। देखिए ले सबसे पहले ये फार्मूले में सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस में ये कह रहा है मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस तो 1500 है, ये मैंने 1500 लिखा। फिर 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, 10 है, तो यहां पे मैं 100 में से 10 माइनस करूंगा तो 90 आ जाएगा। 90 आ गया, कैसे 90 आया, क्योंकि ये 100 में से मैंने डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करी है, और डिवाइड बाय कह रहा है, अगर आप नोट करो ये डिवाइड बाय कह रहा है 100 के, तो मैंने ये 100 के डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके, और 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया तो 1350 रुपीज है, इस फार्मूले से भी आ गई। आई होप यहां से भी आंसर सेम आ रहा है। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि कौन से फार्मूले से आपको करना है या लॉन्ग मेथड से करना है, जो आपको इजी लगे। ये आपको समझ में आ गई। ये कई बच्चे पूछते हैं सर आपने 90 कैसे निकाला, दोबारा बताता हूं, मैंने मार्क्ड प्राइस जो है यहां पे 1500 लिखा है और उसके बाद 100 माइनस में 10 करा है। मैं इसे एक पहले वाला स्टेप इसलिए कर रहा हूं कि मैंने यहां लिखा नहीं था, और ये 100 माइनस 10 मैंने 90 लिखा है। लेकिन ये क्वेश्चन जो नीचे वाला है ना, ये वो क्वेश्चन है जो मैं समझाने के बाद अक्सर पूछता हूं तो बच्चे रोंग कर देते हैं, तो मैं समझाता हूं बच्चे गलती करते क्या हैं। देखिए इस केस में आपको ठीक से पढ़ते हैं, मिनिमम 2 टाइम्स पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं समझने के लिए। रीमा बोट ए सेल्फ ऑफ कॉस्ट दिस मच और शी गॉट 20% डिस्काउंट, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का मीनिंग है कि भैया मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है हमसे, ये कि मार्क्ड प्राइस निकालिए। उसको जो डिस्काउंट परसेंटेज मिला है ना, वो डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 20% ऑफ का बोर्ड था, और उसने पे कितने करे, यानी कि सेलिंग प्राइस में ना उसमें एक्चुअल में 18,000 रुपीज वो रीमा उसको पे करके आई है। अगर आपने
20% ऑफ 18 निकाल दिया तो रोंग होगा। देखिए रोंग मैं गलती बता रहा हूं, जन बच्चे क्या करते हैं कि 20% ऑफ 18,000 निकालते हैं, ये बिल्कुल रोंग है। क्यों रोंग है? इसका रीजन ये है कि भैया ये जो तरीका है ना निकालने का, ये तरीका निकालने का मार्क्ड प्राइस पे होता है, तो इसको तो मैं काट देता हूं, ये मैं ऐसे मत कर देना। फिर क्या है, फिर दो तरीके हैं, या तो आप इसको x लेके कर लीजिए, या दूसरा तरीका है कि भैया आपको मार्क्ड प्राइस निकालनी है, तो मार्क्ड प्राइस का फार्मूला ये रहा, देखिए यहां से जिसके ऊपर मैं अभी कर रहा हूं। मार्क्ड प्राइस का क्या फार्मूला है? 100 इंटू सेलिंग प्राइस, और नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज। ये डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट से अलग होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए मुझे 100 की जगह पे 100 रखा, और सेलिंग प्राइस गिवन है हाउ मच? 18,000 गिवन है, ये लीजिए मैंने लिख दिया। और अगर 100 माइनस डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट कितना है? ये 20 है, तो 100 माइनस में 20 लिख दिया। अब देखिए आपने ये 100, ये 18,000 और नीचे लिखा है 80, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने इसको इससे कैंसिल किया, एक जीरो से। मैं कैंसिल के लिए इंक चेंज कर लेता हूं, वो थोड़ा सा इजी रहेगा। लीजिए मैं आपको इंक चेंज करता हूं। अब मैं कट करता हूं कि दिस इज 4 से कट करते हैं, 4 2 जा और ये 25 आ गया, और यहां से किया 4 1 जा और सॉरी 2 1 जा और ये आ गया 900, तो मेरे को आ गया 22500। इतना उसका मार्क्ड प्राइस था, और हमें डिस्काउंट के बाद में 18,000 रुपीज में मिला है। तो अक्सर मार्क्ड प्राइस है वो ज्यादा होता है। मैंने यहां फार्मूले से किया। दूसरा है कि सर आप दूसरे मेथड से देखिए, आई यूजुअली प्रेफर फार्मूला, कि आप फार्मूला कर दीजिए, लेकिन आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो लॉन्ग मेथड से करने का मतलब मीनिंग है कि भाई मार्क्ड प्राइस को आप x ले लो, ठीक है, फिर डिस्काउंट लगेगा जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा 20% ऑफ x, यानी कि 20% ऑफ x निकालोगे तो यहां से 20 के नीचे 100 किया और यहां मल्टीप्लाई किया तो 20x/100 आ गया। अब आपको सेलिंग प्राइस ये गिवन है, यानी कि इस मार्क्ड प्राइस में से x में से 20x/100 करोगे और इसको लिख दोगे 18,000। तो एक तरीका ये भी है, इससे सिंप्लीफाई करोगे तो भी यहां पे जाके जो आंसर है ना x है, यानी कि मार्क प्राइस जो मैंने रखा था वो भी आंसर आता है 22500। लेकिन क्वेश्चन है ये लेंथी हो जाता है, तो जनरली बच्चे कहते हैं सर हम फार्मूले से कर सकते हैं। मैंने कहा भाई यस यू कैन डू बाय फार्मूला। आई होप डिस्काउंट आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक कंसेप्ट आती है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो आपको बताता हूं, मजेदार कंसेप्ट है। देखिए ये कंसेप्ट तो मेरे साथ मार्केट में हुई है। मैंने एक शोरूम पे देखा हुआ था, एक शोरूम पे लिखा हुआ था 50% प्लस 40% ऑफ। तो मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि भाई ये तो 90% ऑफ क्यों नहीं लिखता, वो भी तो एक ही बात है। तो आंसर होगा कि नहीं, बोथ आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो मैं आपको समझाता हूं। ये एक तरह से कस्टमर अट्रैक्ट करने की ट्रिक होती है। 50 प्लस 40% ऑफ है विच इज नॉट इक्वल टू 90% ऑफ, ये 90% के बराबर नहीं होती। इसका मीनिंग है कि पहला जो डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट है, वो आपको मिलेगा 50% का। फिर जो प्राइस है जो आई आपको पे करनी है उस पे सेकेंड डिस्काउंट मिलेगा। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, भी एग्जाम्पल से बताता हूं कैसे। मान लेती है कि एक प्रिंट प्राइस है ना, मार्क प्राइस है वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज में उस पे प्रिंट था, तो 100 रुपीज उसकी मार्क प्राइस है, यहां पे लिख लेता हूं, और उस पे लिखा हुआ है 50% फर्स्ट डिस्काउंट। तो इसका पहला जो डिस्काउंट है ना, यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट, वो मैं निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद प्राइस निकालता हूं। फर्स्ट डिस्काउंट है 50% ऑफ 100। भाई 50% ऑफ 100 है ना, वो 50 रुपीज होता है, तो 50 रुपीज हो गया अभी प्राइस। आई थिंक 50 हाफ हो गया। अब मैं सेकेंड डिस्काउंट लगाऊंगा। सेकेंड डिस्काउंट जो लगाएंगे ना वो कैसे लगेगा, ये लिखा हुआ है 40% लगेगा, यानी कि इस पे जो लगेगा वो लगेगा 40% ऑफ 50। ये जो प्राइस बन गई है ना, इस पे 40 और लगेगा, तो इसका निकाल लेते हैं
40% निकालने का फार्मूला है, इस पे मैंने करा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 20 रुपीज मुझे और ऑफ मिलेगा। ये जो प्राइस है ना, ये 50 पे मैंने 20 और ऑफ कर देगा मुझे, और एक्चुअल में मुझे कितना पे करना है, 30 रुपीज आई हैव टू पे, आई हैव टू पे 30 रुपीज। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप ऐसे देखो तो आपको तो लग रहा है कि मुझे तो 10 रुपीज ही पे करना है। इसलिए जनरली ये जो डिस्काउंट होता है ना, जो साथ साथ मेरे लिखा होता है, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, एक के बाद एक। और ये जनरली दुकानदार जस्ट टू अट्रैक्ट, तो विच इज नॉट इक्वल टू 90%। अब क्वेश्चन है, आपको एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, 1 सेकंड में आप ये पता कर लोगे कि इन दोनों डिस्काउंट को कंबाइन करके सिंगल डिस्काउंट कितना बना। तो यहां पे सिंगल डिस्काउंट की बात करूं मैं, देखो सिंगल डिस्काउंट बनाते हैं। सिंगल डिस्काउंट कैसे होगा कि भाई 50% प्लस में 40% जो है वो सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया। तो यहां पे 30 रुपीज अगर पे करना है तो 100 में से मुझे 30 पे करना पड़ा, तो देखा जाए तो 70% डिस्काउंट, यानी कि 70% मुझे ऑफ मिला। इन दोनों को एक डिस्काउंट में कन्वर्ट करूं तो बना 70%। अब मैं एक फार्मूला बताता हूं, फार्मूला क्या आता है वो देखिए, इसमें लगाते हैं, ए होता है ना फर्स्ट डिस्काउंट जो है उसको ए कहते हैं, फर्स्ट डिस्काउंट परसेंटेज है वो ए है। तो यहां पे फर्स्ट डिस्काउंट मैंने माना है 50 को, ये लीजिए 50%, 50 मान गया। फिर जो बी है ना, ये सेकंड डिस्काउंट है। वैसे 2 से ज्यादा डिस्काउंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल 2 का बताता हूं क्योंकि आपकी बुक में 2 ही है। ये सेकंड बी होता है, तो बी कितना मिला मुझे, बी है 40%, ये 40 है। अब इसको मैं सिंगल डिस्काउंट बनाने का बना रहा हूं। इन दोनों को सिंगल बनाने का फार्मूला है, सिंगल डिस्काउंट का जो परसेंटेज का फार्मूला समझाता हूं आपको। ये क्या कहता है, ए प्लस बी, 50 प्लस में 40 माइनस कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कर दिया, डिवाइड बाई कर दिया मैंने 100, और ये जो आंसर आएगा ना वो आपका वही आएगा जो मैंने अभी निकाला था। कट कर दें, इन दोनों को ऐड किया, 90 आ गया। 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 90 में से 20 माइनस किया, 70%। देखिए सिंगल डिस्काउंट 70% है, लॉन्ग मेथड से भी तो था 70%, ये लॉन्ग मेथड है, और मैंने शॉर्टकट मेथड से भी 70% निकाला है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कैसे 2 डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट बनाना है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट, इसमें 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसको हम कंसेप्ट ओवर हो जाएगी हमारी। ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने एग्जाम ये डायरेक्ट बुक से कॉपी करा है। व्हाट इज इट, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू दीज 20% और 10%। मैं फार्मूले से यूज कर रहा हूं, शॉर्टकट फार्मूला जो है, मैं अब यहां पे लॉन्ग नहीं कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले ए है ना, वो फर्स्ट डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो मैंने ए माना है और वो बराबर है 20% के, राइट। और जो सेकंड है डिस्काउंट की परसेंटेज है, सेकंड, सॉरी मुझे सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज लिखना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है, और ये हो जाएगा कि आपको बी मैंने माना है, ये माना कि 10% गिवन है, हमसे कह रहा है दोनों को कंबाइन करके सिंगल बनाइए। तो सिंगल बनाने का फार्मूला ये है, तो सिंगल जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो मैं आपको बता देता हूं, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाएगा, इस फार्मूले से कर रहा हूं मैं, ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस में 10 माइनस में 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। अब कट करने के लिए मैं इंक थोड़ा चेंज कर लेता हूं। देखिए ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 30 माइनस में 2 और 28% बन गया। यानी कि देखा जाए तो इन दोनों का सम तो 30 होता है, लेकिन एक्चुअल में 28% डिस्काउंट बना। अब लास्ट में एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि भाई एक शॉपकीपर ने ये दोनों डिस्काउंट अलाउ करे और प्राइस ऑफ फोन गिवन है हमें 4500 रुपीज। हमें ये कह रहा है कि ये बताओ हमें नेट कितना देना पड़ेगा, हाउ मच आई हैव टू पे। ये मार्क्ड प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है, 2 तरीके हैं, या तो अलग अलग निकाल लीजिए, 45 है, अलग अलग निकालने की बजाय दूसरा तरीका है कि इन दोनों डिस्काउंट को आप क्या कर लीजिए, सिंगल बना लीजिए।
तो पहले मैं सिंगल डिस्काउंट निकाल लेता हूं। सिंगल डिस्काउंट बनाने का मैंने आपको अभी थोड़ी देर फार्मूला बताया, वो बताता हूं क्या है। सिंगल डिस्काउंट की परसेंटेज बन जाएगा ये फार्मूले से, ये फार्मूला आई होप याद हो गया होगा आपको। ये हो गया a प्लस बी, यानी कि पहला जो है ना ये a है मेरा और ये है b, यानी कि 10 प्लस में 5 माइनस में 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो गया 15 में, और अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं 5/10 यानी कि माइनस में 0.5, तो 14.5% बन गया दोनों मिलाए तो। अब मुझे तो सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। सेलिंग प्राइस से पहले मैं ये निकाल लेता हूँ डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो डिस्काउंट निकाल लेता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और डिस्काउंट निकालता हूँ सबसे पहले। तो मुझे डिस्काउंट सिंगल मिल गया, तो डिस्काउंट जो है वो हो जाएगा 14.5% ऑफ 4500, दैट इज इक्वल टू 14.5 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज जब भी हटता है ना तो 100 आ जाता है, और 45 ये। अब मैंने देखिए ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल करे, तो 14.5 को 45 से करा तो 652.5 रुपीज़ का डिस्काउंट है। लेकिन मुझे पे कितना करना पड़ता है, क्वेश्चन ये है कि नेट सेलिंग प्राइस बनाइए। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला है, जो प्रिंट प्राइस है ना उसमें मैं डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, यानी कि प्रिंट प्राइस कितनी है 4500 रुपीज़। ये लीजिए 4500, इसमें मैंने 652.5 मैंने माइनस किया, तो 4500 रुपीज़ में 652.5 मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4, और 44 है, 44 में से 6 गया, यानी कि 3847.5 रुपीज़ ये मुझे पे करना पड़ेगा आफ्टर दीज टू डिस्काउंट। आई होप आपको डिस्काउंट कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।